तो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं गुणनखंड ज्ञात करना। बहुत से बच्चों का ये कमेंट रहता है कि सर जी गुणनखंड सिखा दीजिए। इस टाइप के छोटे छोटे सवालों को तो हम सॉल्व कर लेते हैं, लेकिन भैया जब बड़े बड़े सवाल आ जाते हैं तो हमें डर लगने लगता है। तो आज का ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। इस वीडियो को आप पूरा जरूर देखिए, जिससे कि दोस्तों आप गुणनखंड करना बहुत ही आसानी से सीख जाएं। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर दोस्तों हमने सबसे पहला सवाल लिया है, सबसे पहला एग्जाम्पल लिया है 6ab² प्लस में है 12a² और इसका हमें करना है सर गुणनखंड। पहले हम क्या करेंगे, इसको छोटे छोटे टुकड़ों के रूप में तोड़कर लिखेंगे। ठीक है, क्या करेंगे, तोड़कर लिखना है। इसके बाद जो कॉमन होगा उसको कॉमन लेंगे, यानी ब्रैकेट के बाहर करेंगे, और जो कॉमन नहीं होगा उसको ब्रैकेट के अंदर करेंगे। ऐसे करने पर हमारा सवाल बहुत ही आसानी से सॉल्व हो जाएगा। आइए इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले आपको देखना है कि यहाँ पर जो 6 है और यहाँ पर जो a है, इनके बीच में कोई भी चिन्ह नहीं लगा है। ठीक है, इनके बीच में क्या है, कोई चिन्ह नहीं है, तो गुणा का चिन्ह होगा। क्या होगा, जहां पर कोई भी चिन्ह नहीं होता है बीच में, वहां पर क्या होगा, गुणा का चिन्ह होगा। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, देखिए इसको तोड़कर लिखेंगे। तो कैसे लिखेंगे, आप 6 को क्या लिख सकते हैं, 6 को हम लिख सकते हैं क्या, 6 को हम लिख सकते हैं 2 गुणा 3। भाई लिख सकते हैं ना, 2 3 6 होता है, ऐसा लिख सकते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे 2 गुणा में 3, ये हमारा हो गया 6, 2 3 6 हो गया। ठीक है, आगे देखिए क्या है, a है, तो इसको हम गुणा में लिखेंगे a। ठीक है, इसके गुणा में क्या लिखा, 6 के गुणा में लिख लिया a। अब यहाँ भी क्या है, इनके बीच में क्या है, गुणा है। भाई a और b² के बीच में क्या है, गुणा का चिन्ह है। कोई भी चिन्ह नहीं लगाया तो गुणा का चिन्ह है यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर हम b² को क्या लिखेंगे, देखिए v² को दोस्तों हम लिख सकते हैं v गुणा b। भाई ऐसा लिख सकते हैं ना, v गुणा b, क्योंकि जब आधार सेम होते हैं तो उनकी घातें गुणा में क्या होती है, जुड़ जाती है। एक घात ये एक घात ये, तो कितनी घात हो गई, फिर से हमारा b² ही आ जाएगा। ठीक है, तो ऐसा हम तोड़कर क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि यहाँ से हमें कॉमन लेना है। ठीक है, क्या करना है, कॉमन लेना है। ठीक है, चलिए तो b² को हम लिखेंगे v गुणा b, है ना। इसकी 2 घात है तो 2 बार लिखेंगे, अगर 3 घात होती है तो 3 बार लिखते हैं। ठीक है, समझ में आ रही है इतनी बात। चलिए आगे बढ़ेंगे, यहाँ पर प्लस का चिन्ह लगा है तो प्लस लगाएंगे। यहाँ पर क्या है, 12, तो 12 को दोस्तों हम क्या लिख सकते हैं, आइए इसको समझते हैं। 12 को हम लिखेंगे, 12 को हम लिखेंगे 2 गुणा 3 और गुणा, पहले 2 गुणा 2 लिखेंगे। ठीक है, पहले 2 गुणा 2, 2 गुणा 2 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। फिर अगर इसमें हम 3 से गुणा कर देंगे तो 12 आ जाएगा। ठीक है, 2 दूनी 4 और 4 तियां 12। ठीक है, 12 को हम लिख सकते हैं, 2 बार 2 लिखेंगे, 2 बार हमने 2 लिखा, इसके बाद 3 लिखेंगे इसके गुणा में, तो कितना हो गया सर, 12 हो गया। ठीक है, आगे क्या है, a²। तो a² का मतलब होता है, जैसे यहाँ पर हमने b² का मतलब लिखा, वैसे यहाँ पर a² का मतलब होगा, a² को हम लिख सकते हैं a गुणा a। ठीक है, इतनी बात समझ में आ रही है सर, है ना। आधार सेम है तो इसकी घातें जुड़ जाएंगी, है ना। मजेदार तरीके से सीखेंगे। तो यहाँ पर दोस्तों हम इसको लिखेंगे, इसके गुणा में क्या लिखेंगे, a गुणा a। ठीक है, इसके बाद लास्ट में क्या है भाई, v है, तो v को भी इसके गुणा में लिखेंगे। इनके बीच में क्या है, गुणा का चिन्ह चल रहा है। ठीक है, आइए इसको आगे सॉल्व करते हैं। अब यहाँ पर दोस्तों आपको ध्यान देना है, यहाँ पर अब हम क्या करने वाले हैं, कॉमन लेने वाले हैं। ठीक है, कॉमन का मतलब क्या होता है, जो एक जैसा हो, सेम टू सेम, उसको ब्रैकेट के बाहर लिखेंगे, और जो अलग अलग होगा, जो मैच नहीं करेगा, उसको ब्रैकेट के अंदर बंद कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आपको देखना है कि एक जैसा क्या है इन दोनों में। ठीक है, इसमें और इसमें एक जैसा क्या है, एक जैसा मैच करना चाहिए। यहाँ पर 2 है तो यहाँ भी 2 है भाई, है ना, एक बार है, यहाँ भी एक बार है। यहाँ पर देखिए आपको एक जैसा ही लेना है। ठीक है, यहाँ पर 2 क्या है, एक बार है, तो यहाँ पर भी हम 2 एक ही बार लेंगे, और जो यहाँ पर 2 बचा है इसको नहीं लेंगे, इसको अंदर करेंगे ब्रैकेट के। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, 3 है, यहाँ भी 3 है भाई। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर a है और यहाँ भी a है। ठीक है, और क्या मैच कर रहा है हमारा एक जैसा, यहाँ पर b है और यहाँ भी v है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं क्या क्या कॉमन हुआ, 2 3 a v, है ना, 2 3 a v। चलिए इसको ब्रैकेट के बाहर लिखेंगे। सबसे पहले 2 है तो 2 लिखा, गुणा में हमारा क्या है, देखिए गुणा में 3 है भाई, ये भी मैच कर रहा है। ठीक है, 2 गुणा 3, तो 2 गुणा 3 लिख लिया। इसके बाद क्या है, a है तो गुणा में a लिखेंगे। इसके बाद दोस्तों v है। ठीक है, a और b हमारा रह गया है, तो a और b भी लिखेंगे, a गुणा v। भाई इतनी चीज हमारी क्या है, कॉमन है। ठीक है, आप देख सकते हैं 3 गुणा, यानी 2 गुणा 3 गुणा a गुणा b। ठीक है, इतना हमने कॉमन ले लिया दोनों से। अब अंदर क्या बचेगा, अंदर वही बचेगा जो कॉमन नहीं हुआ था।
जो एक जैसा नहीं मैच हुआ था। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा बचेगा केवल इतना चीज तो हमारा कॉमन हो गया, केवल v बचा है, यहाँ पर v बचा, ये वाला v। ठीक है, और प्लस लगाएंगे, ये वाला प्लस। इसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं ये भी कॉमन था, ये भी कॉमन था, तो यहाँ पर केवल 2 बचा, ये वाला बीच का, और क्या बचा था, a बचा था। ठीक है, क्योंकि इतना चीज तो हमारा कॉमन हो गया, तो 2 गुणा a बचेगा, 2 गुणा a। ठीक है, ब्रैकेट बंद करेंगे, ब्रैकेट को बंद किया। अब क्या करने वाले हैं, इसका गुणा करके लिखेंगे, 2 3 कितना हो जाएगा 6, और 6 में गुणा करेंगे a का तो 6a, फिर b का करेंगे तो 6ab, ऐसा लिखेंगे 6ab, कॉमन हो गया। अंदर क्या बचेगा, देखिए यहाँ पर 2 का गुणा a से करेंगे तो 2a हो जाएगा। इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं v प्लस 2a। ठीक है, ये हमारा हो जाएगा सर आंसर। ठीक है, इतना हमारा क्या हुआ, आंसर आ गया। ठीक है, आई होप कि आपको बहुत ही बिंदास तरीके से, बहुत ही आसान तरीके से ये पहला सवाल, पहला गुणनखंड समझ में आ गया होगा। ठीक है, अगर आपको आ गया समझ में तो इस वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा, और अभी तक आपने कमेंट में नहीं लिखा है कि हाँ सर जी हमें समझ में आ गया, तो जल्दी से लिख दीजिए। इससे दोस्तों में पता चलता है कि हाँ आपको हमारा पढ़ाया हुआ, हमारा समझाया हुआ समझ में आ रहा है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे, अगला एक गुणनखंड लेंगे, इससे भी थोड़ा कठिन होगा। ठीक है, आपको घबराना नहीं है, समझते जाइए ध्यान से। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अगला सवाल दोस्तों हमारा क्या है, 24x की घात 4 प्लस में है 15x की घात 3 और माइनस में है 6x स्क्वायर। अब बहुत से बच्चे ये सवाल देखकर डर गए होंगे, सर ये सवाल कैसे होगा, हमें तो डर लग गया सर, इतना लंबा सवाल कैसे सॉल्व करेंगे। तो आपको डरना नहीं है, क्योंकि मैं आपके साथ हूँ। यहाँ पर हम स्टेप बाय स्टेप बहुत ही बारीकी से समझने वाले हैं, बस आपको ध्यान से समझते जाना है। ठीक है, सबसे पहला काम हमारा वही होता है कि इसको तोड़कर लिखना है। ठीक है, खंड खंड करके लिखना है, पहले तोड़कर लिखना है गुणा के रूप में। आइए लिखते हैं। यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं 24 और x की घात 4 के बीच में कुछ चिन्ह, कोई चिन्ह नहीं है, तो गुणा का चिन्ह माना जाएगा। भाई हम ये सीख चुके हैं कि इनके बीच में कोई भी चिन्ह नहीं है तो गुणा का चिन्ह है। ठीक है, इनके बीच में क्या है, गुणा का चिन्ह लगा है। तो 24 को हम सबसे पहले क्या लिखेंगे, 24 को हम लिख सकते हैं तोड़कर 2 गुणा 2 गुणा 2, कितना हो गया, 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8। भाई 8 हुआ, तो 8 में हम किसका गुणा कर दें कि 24 हो जाए, तो 3 का गुणा। ठीक है, 8 तिया 24 होता है, तो 3 का गुणा कर देंगे, 8 तिया 24 हो गया। अब भाई x की घात 4 है तो इसको भी तोड़कर लिखेंगे। x की घात 4 का मतलब कि 4 बार हम लिखेंगे x को गुणा के रूप में। ठीक है, 4 बार लिखेंगे भाई, x को हम 4 बार लिखेंगे, x गुणा x गुणा x गुणा x, 4 बार है, 1 2 3 4, 4 घात है तो 4 बार, 3 घात होती है 3 बार। ठीक है, इसके बाद बीच में प्लस है तो प्लस लगाएंगे, और यहाँ पर 15 है तो 15 को लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं सर, 3 पंजे 15, 3 पंजे 15, 3 गुणा 5 है ना। और यहाँ पर x की घात 3 है तो x की घात 3 का मतलब है कि x को हम 3 बार लिखेंगे। सर जी 3 बार लिखेंगे, तो 3 बार लिख लिया। बोलिए यहाँ तक समझ में आ गया, समझ में आ रहा है ना, बिंदास तरीके से, आसान तरीके से, बस आपको तोड़कर लिखते जाना है। तो 3 बार लिखा, इसके बाद माइनस में हमारा 6x स्क्वायर है, तो यहाँ पर लिख लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर आपको हो सकता है कि दिखाई ना दे, ठीक है, थोड़ा छुप जाए, तो यहाँ पर लिखेंगे नीचे। तो 6 को हम लिख सकते हैं 2 गुणा 3, तो 2 गुणा 3 लिखा सर। x की घात 2 है तो इसको लिखेंगे 2 बार, क्योंकि 2 घात है तो 2 बार लिखेंगे, 3 घात होती 3 बार लिखते सर गुणा में, है ना। आधार इसके समान है तो घातें जुड़ जाएंगी, फिर से x स्क्वायर हो जाएगा। तो 2 गुणा 3 गुणा x। ठीक है, अब बारी है दोस्तों कॉमन लेने की। कॉमन का मतलब क्या होता है, जो एक जैसा हूबहू मैच कर जाए, एक जैसा मिलना चाहिए सर जी, है ना। अगर x है तो x मिले सभी जगह पर, अगर 2 है तो 2 सभी जगह पर मिलना चाहिए, तीनों जगह पर। यहाँ पर 3 है ना, 1 2 3, तो तीनों जगह पर हमें एक जैसी चीज मिलनी चाहिए। सबसे पहले देखेंगे कि यहाँ पर 2 है, क्या तीनों जगह पर 2 मिल रहा है आपको, यहाँ पर 2 है और यहाँ पर 2 नहीं है, दूसरी वाली जगह पर 2 नहीं है, तो 2 को छोड़ देना है। भाई यहाँ पर तो 2 है और यहाँ भी 2 है, लेकिन यहाँ पर 2 नहीं है, तो भाई ये मैच नहीं कर रहा है। ठीक है, इसको हम छोड़ देंगे, इसको ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे। चलिए सर इसको छोड़ दिया, 2 तो हमारा कॉमन होगा नहीं। अगले बढ़ेंगे, अगला क्या है, 3 है, तो 3 क्या कॉमन है सभी जगह पर, हाँ भाई यहाँ भी 3 है और यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 3 है, 3 जो है सभी जगह पर कॉमन दिख रहा है आपको, एक जैसा दिख रहा है। ठीक है, एक जैसा है ना, मैच कर रहा है, तो इसको हम क्या करेंगे, बाहर लिख लेंगे। ठीक है, अभी नहीं लिखेंगे, अभी देख लेते हैं कि क्या क्या कॉमन होने वाला है। तो यहाँ पर x है और यहाँ भी x है, यहाँ पर x है, यहाँ भी x है, यहाँ भी x है, तो x भी कॉमन हो गया सर। लेकिन अभी एक और x हमारा कॉमन हो जाएगा। देखिए यहाँ पर ये वाला x अभी बचा है। ठीक है, तो एक बार और लेंगे कॉमन, x, फिर x कॉमन लिया, फिर x कॉमन लिया,
क्योंकि यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं केवल दो ही एक्स हैं, 2 बार एक्स हैं, तो 2 बार हम एक्स को कॉमन ले सकते हैं। ठीक है, तो 2 बार यहाँ से लेंगे, 2 बार यहाँ से लेंगे, 2 बार यहाँ से लेंगे। चलिए सर इसको ब्रैकेट के बाहर लिखेंगे, क्या है कॉमन, 3 गुणा एक्स गुणा एक्स। एक्स कितनी बार है, 2 बार है। ठीक है, 2 बार 2 बार 2 बार और 3। इसके बाद और कुछ भी कॉमन नहीं है, तो इसको क्या करेंगे, ब्रैकेट के अंदर लिख लेंगे। भाई 2 गुणा 2, 2 गुणा 2, ये भी पूरा कॉमन नहीं हुआ था तो इसको भी लिख लिया। ठीक है, और क्या कॉमन नहीं हुआ था, ये वाला। ठीक, ये वाला भी कॉमन नहीं तो इसको भी लिखेंगे गुणा में। ठीक है, गुणा में लिखेंगे एक्स गुणा एक्स। लिख लिया सर, है ना, इतना चीज और इतना चीज लिख लिया। चलिए प्लस लगाएंगे, अगले देखेंगे इसमें क्या बचा था, इसमें 5 रह गया है और ये वाला एक्स, तो 5 गुणा एक्स रह गया तो इसको लिख लेंगे। माइनस लगाएंगे, माइनस लगाएंगे, ये वाला पार्ट लिखेंगे, ये वाला हिस्सा लिखेंगे, तो इस वाले हिस्से में क्या कॉमन हुआ था, 3x गुणा एक्स, केवल 2 बचा था। ठीक है, तो 2 लिख लेंगे। अब क्या करेंगे सर, अब वही सेम तरीका इसका गुणा करके लिख लेंगे, 3x स्क्वायर हो जाएगा, 3x स्क्वायर। समझ में आ रहा सर ना, बिंदास तरीके से, आसान तरीके से। अगर नहीं आ रहा तो दिक्कत है, कहीं पर बता दीजिए कि हाँ सर हमें समझ में नहीं आ रहा है। ठीक है, तो इसका हम सोल्यूशन लाएंगे आपके लिए और उम्मीद करते हैं कि हाँ आपको समझ में आ ही रहा होगा। ठीक है, क्योंकि मैं यहाँ पर बहुत ही बारीकी से समझा रहा हूँ कि चाहे मैथ में कितना भी कमजोर बच्चा क्यों ना हो, उसको भी समझ में आना चाहिए सर जी। इस तरह से हम समझाते हैं। ठीक है, तो बहुत से बच्चों का कमेंट रहता है कि सर जी आप बहुत धीरे पढ़ाते हो, बहुत स्लो पढ़ाते हो, ठीक है, बहुत लंबा वीडियो कर देते हो। तो ऐसा क्यों होता है, क्योंकि मैं हर बच्चे को समझाना चाहता हूँ। ठीक है, तो आपको ध्यान से समझना है। अगर दोस्तों आप बहुत ज्यादा कमेंट करेंगे कि इसका सर अगला वीडियो बना दीजिए, है ना, और भी डिटेल से हमें पढ़ाइएगा, तो अगला वीडियो उसका हम जल्दी ही लाएंगे अगर आप कमेंट करेंगे। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर दोस्तों देखते हैं क्या बचा हमारा, 3x स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर है। अब यहाँ पर अंदर क्या बचेगा, देखिए अंदर हमारा बचा है 2 दूनी 4 दूनी 8, तो 8 लिखेंगे और x का गुणा x से करेंगे तो 8x स्क्वायर। ठीक है, और प्लस में हमारा क्या रहेगा, 5x, 5 गुणा x है तो x, और माइनस में क्या है 2, तो माइनस में 2। ठीक है, इतना चीज हमारा क्या होगा, आंसर हो गया। ठीक है, ये वाला चीज कॉमन नहीं था और ये वाला कॉमन था, तो ये हमारा हो गया सर आंसर इसका। ठीक है, इस वाले सवाल का। आई होप कि आपको बहुत ही बिंदास तरीके से, बहुत ही आसान तरीके से समझ में आ गया होगा कि सर गुणनखंड कैसे किया जाता है। अगर आपको समझ में आ गया, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है और आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक शेयर नहीं किया तो लाइक शेयर कर दीजिए और कमेंट में लिख दीजिए कि हाँ सर हमें समझ में आ गया। ठीक है, इससे तो हमें मोटिवेशन मिलता है और भी अच्छे अच्छे वीडियो लाने के लिए और आपको इसी तरह से पढ़ाने के लिए, है ना। और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आपने अभी तक नहीं किया तो। और मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो के साथ। आज के लिए इतना ही, जय हिंद।